इस डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। तो अब जो भी डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि अगर वो चाहे तो पूरा जो चलता है, पूरा सोशल मीडिया चलता है, वहां पे ग्राफिक्स की बहुत ही भारी डिमांड है। मतलब दो चीजों की डिमांड है, एक तो ग्राफिक्स की हो गई और एक तो वीडियो की हो गई। ठीक है। और वीडियो और ग्राफिक्स की बहुत छप्पड़ फाड़ डिमांड है। ठीक है। जिसने ग्राफिक्स नहीं सीखा तो उसको कहीं ना कहीं तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। जब तक आपका ग्राफिक्स इंप्रूव नहीं होगा, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे और आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि हम कंटेंट से भी पहले हम कोई चीज देखते हैं, तो मतलब ऊपर से मतलब जो उसका डिजाइन रहता है, डिजाइन चीजें सब कुछ देखते हैं। ठीक है। तो ये आपको यूट्यूब का जो अपना थंबनेल बनाते हैं, चैनल आर्ट बनाते हैं, फेसबुक का पेज बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं, तो सबसे ये सब सारी चीजें जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में बताई जाएगी, और ये सब चीजें आपको वहां पे बहुत ही मतलब बहुत ही काम आएगा इसका। ठीक है। उसके बाद है वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट में हम वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। कम से कम आपकी एक बेसिक सी वेबसाइट तो होनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिक सी हो, और आप अपना जो काम है, ये सारी जो स्किल्स लिखी हुई है, इन पे आप पर्टिकुलर भी काम कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको फेसबुक ऐड बहुत अच्छी आती है तो आप फेसबुक कर सकते हो, गूगल ऐड बहुत अच्छी आती है तो आप गूगल ऐड चला सकते हो। ठीक है। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, ठीक है, तो आप क्लाइंट से कभी भी काम ले सकते हो आराम से। कोई भी साइट है, आराम से 20-25 हज़ार रुपये आप एक साइट से कमा सकते हो। ठीक है। नहीं तो छोटी छोटी साइट भी मिलेगी तो 5 हज़ार रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। फनल डेवलपमेंट क्या होता है कि फनल डेवलपमेंट में हम एक टूल के माध्यम से आपको फनल बनाना सिखाएंगे, और फनल कैसे बनाई जाती है, क्या टेक्निक होती है, वो सब सारी चीज़ सिखाएंगे। मेल सेटअप करना सिखाएंगे, एक मेल छोटा सा एक मेल बनाएंगे, वो कैसे सेटअप होता है वो बताएंगे। इंटीग्रेशन विद एपीआई, ये यहाँ पे सीक्रेट फॉर्मूला है, ये एक बताया जाएगा आपको। ऑटोमेशन छोटा सा एक बताया जाएगा। गूगल एनालिटिक्स बताई जाएगी। अब गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स है, तो ये पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पे हम जो बताएंगे 4-5 क्लास का जो इसमें बताएंगे। अब ये आपको ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत डेली की क्लास अटेंड करनी है। जिसने क्लास मिस करी उसके लिए ये सब चीज़ें मिस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है वीडियो रिकॉर्डिंग। हम बताएंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वीडियो ऐड कहाँ से बनती है, यूट्यूब बताएंगे, यूट्यूब का चैनल पूरा कैसे मोनेटाइज किया जाता है, कैसे आपको करना है, फेसबुक ऐड से। ठीक है। तो फेसबुक ऐड भी बताएंगे कि वो कैसे चलाई जाती है। अब ये तो हो गया कि ये एक हमारे जो कोर्स की टॉपिक है वो हो गया। ठीक है। उसके बाद हम बता देते हैं कि यहाँ से आप कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हो, सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है कोर्स सेलिंग, अगर आप इसमें माहिर बन जाते हो, ये सब सारे कोर्स कर लेते हो, ठीक है, ये सारी चीजें कर लेते हो, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना आ जाएगी जिसके माध्यम से आप कोर्स भी बना सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। ठीक है। लाइव डिजिटल मार्केटिंग क्लास। अब लाइव डिजिटल मार्केटिंग क्लास भी आप ले सकते हो, जैसे ये लाइव क्लास चल रही है ऐसी आप क्लास कंडक्ट कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखोगे तो अफिलिएट मार्केटिंग करना नहीं आएगा। ठीक है। प्रॉपर अफिलिएट मार्केटिंग करना तभी आता है जब आप प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो। डोमेन और होस्टिंग को भी सेल कर सकते हो। जब आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो डोमेन और होस्टिंग की जो डिमांड है वो आती है, तो आप अपनी अफिलिएट लिंक उनको दे सकते हो ताकि वो आपकी जो अफिलिएट लिंक है उससे डोमेन और होस्टिंग परचेस कर लें। ठीक है। रिकरिंग इनकम फ्रॉम टूल। अब जो रिकरिंग इनकम फ्रॉम टूल क्या होता है कि ये या तो आप अपने स्टूडेंट को दे सकते हो जिनको डिजिटल मार्केटिंग का फुल टाइम काम करना है, तो यहाँ पे भी आप अपने जो टूल्स होते हैं, सारे टूल्स की अफिलिएट लिंक होती है वो आप दे सकते हो। ठीक है। तो उसका जो महीने का जो भी कमीशन रहेगा वो आपको मिलते जाएगा। मेंटरशिप दे सकते हो 1 साल के लिए अगर आपको बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग आती है। कंसल्टेशन कॉल दे सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको मुझसे बात करनी है तो आप 500 रुपये पर घंटे का लगेगा। ठीक है। तो इस टाइप से आप कंसल्टेशन कॉल दे सकते हो। अब मैं आपको कुछ ब्लूप्रिंट बताता हूँ जो मैंने बताए हैं बनाए हैं, तो वो मैं एक समझा देता हूँ आपको। आपने कई सारे ऐड देखे होंगे, कई सारे ऐड देखने के बाद आप उसमें जब कॉल टू एक्शन रहता है, कॉल टू एक्शन एक बटन होता है जहाँ पे आप एक्शन लेते हो। ठीक है। तो उस ऐड में दिखाई जाती है कि अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट मिलेंगे या ई बुक मिलेगी या कुछ वीडियो मिलेंगे। तो जब आप उस बटन को क्लिक करते हो तो आप लैंड करते हो लैंडिंग पेज पे। जब आप लैंडिंग करते हो, ठीक है, लैंडिंग करते हो कहाँ पे, लैंडिंग पेज पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें फिल करने के लिए बोला जाता है, नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इस टाइप से पूछा बोला जाता है, तो आप भरते हो उसका। उसके बाद आपको जो मेल पे जो भी गिफ्ट रहती है वो मेल पे 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर आ जाती है। उसके बाद आप उसकी लीड बन जाते हो। ठीक है। लीड का मतलब होता है कि आप उसके पोटेंशियल कस्टमर बन गए। तो जब पोटेंशियल कस्टमर कोई भी बन जाता है तो वो उस लीड के साथ कैसे भी करके मतलब उसको सेल्स जनरेट करना रहती है, या फिर जो भी उसका मकसद रहता है, एम पॉइंट रहता है, वो उस लीड से वो करने की कोशिश करता है। ठीक है। लीड होने के बाद आप जब उसकी लीड बन जाते हो कस्टमर, तो वो लास्ट में आपको बोलता है कि या तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए,
या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये 3 माध्यम होते हैं, और भी माध्यम होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 माध्यम से आपको समझाया है कि यहाँ पे इस टाइप से जो कस्टमर होता है, क्योंकि कस्टमर को हमको कैप्चर रखनी है, ठीक है। तो कस्टमर को हमको मार्केटिंग करनी है, तो हमारे पास कस्टमर कस्टमर का डेटा जो है वो होना बहुत ही जरूरी है। तो इन तीनों चीज़ों से आप यहाँ पे जो लीड है उनको मेंटेन कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको आप देखते होंगे कि पर्टिकुलर आपको हर दिन एक ईमेल आता है, ठीक है। तो ईमेल आता है जिसमें उनके जो प्रोग्राम्स रहते हैं, जो भी वो वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, या जो भी वो उनकी डिटेल रहती है वो आते हैं। आपको एसएमएस भी आते होंगे, आपको व्हाट्सएप भी आते होंगे, और आपको फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप जुड़े हो उनसे, तो वहाँ वहाँ आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जरूरत है स्मार्ट मोबाइल की। स्मार्ट मोबाइल का मतलब ये होता है कि जो पुराने ज़माने में मोबाइल आते थे, जो सेलुलर फ़ोन आते थे, तो उनमें ना तो वाईफाई होता था, ना तो कैमरा होता था, ना तो अच्छी स्क्रीन होती थी। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट मोबाइल से ये मतलब है कि फुल, एक तो अच्छी स्क्रीन होनी चाहिए, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा काम करना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए, और वो अच्छा काम करे, मतलब उसकी स्पीड अच्छी हो। क्योंकि जब आप गांव जाओगे या कहीं पे भी जाओगे काम करोगे, तो आपको जो फ़ोन है वो होना चाहिए, तो आप वहाँ पे भी अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इंटरनेट इंटरनेट उसमें जरूर होना चाहिए। तीसरा जो है स्मार्ट लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगर आप घर में काम करते हो, घर से काम करते हो, तो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। अब स्मार्ट का मतलब ये है कि लैपटॉप में भी आपका फ्रंट कैमरा होना चाहिए, और वाईफाई होना चाहिए, जो भी कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेशन टूल इसलिए होना चाहिए कि आप लो एंड हाई का मतलब ये होता है कि एक लो प्राइस का होता है, एक हाई प्राइस का होता है। तो आप चाहें तो लो प्राइस का ऑटोमेशन टूल ये रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो लीड्स हैं सब कुछ मेंटेन होती रहे। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग टूल चाहिए, क्योंकि आपको वीडियो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चाहे तो आप यूट्यूब के लिए बनाए, चाहे तो आप मतलब जिस किसी भी चीज़ के लिए बनाए। हाँ, चाहे तो आप आजकल वीडियो की बहुत भारी डिमांड है, तो आपको हर किसी, चाहे इंस्टाग्राम के लिए बनाए, चाहे फेसबुक के लिए बनाए, तो वीडियो आपको बनानी बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है डोमेन होस्टिंग। तो डोमेन होस्टिंग आपको आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ताकि आप अपनी जो वेबसाइट है वो बना सकें, और जो क्लाइंट है उनके लिए भी बना सकें, ताकि आपकी उनकी जो वेबसाइट है वो आप अपने उस पर होस्टिंग करें, और उसके जो चार्जेस हैं वो आप ले सकें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं कौन हूँ, तो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम संजय कारपेंटर है, और मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, एमपी से। एमपी मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया जिसे बोला जाता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, 2.5 साल हो गए। तो इसमें काफ़ी स्ट्रैटेजी भी हमने बनाई है, काफ़ी हमने मतलब अर्निंग भी करी है, और अर्न भी करते हैं, और सेलिंग भी करते हैं। सिस्टम जो हम बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं, और कुछ क्लाइंट है उनको हैंडल करता हूँ। तो ऐसे ही है, और मेरा जो लक्ष्य है कि मैं 1 लाख लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग की जो ये क्लास है, ये फ्री है। ये मैं मेरा लक्ष्य है कि मैं 1 लाख लोगों को ज्ञान दे सकूं, ठीक है। अभी मेरे जो लक्ष्य है वो इतना नहीं हुआ है, बट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेड स्टूडेंट भी हैं, जिन लोगों को मैंने पेड भी करवाया था, मेंटरशिप भी देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप आगे सीखोगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और बाकी अगर आपको मेरे बारे में और जानना है, तो आप यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है संजय कारपेंटर। आप टाइप करोगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है, मेरा चैनल आ जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वहाँ पे आप अपने जो वीडियो है लोड हुए हैं तो उनकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये चैनल है, मेरा चैनल है, और यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको जो भी प्लेलिस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने काफ़ी कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी मैंने फुल डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप सीख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको जो कोर्स हम अभी करवा रहे हैं, ठीक है, लाइव करवा रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ पे अपलोड होना चालू हो जाएगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो अभी तो आपको वीडियो मिलेगी, तो वो आप इंजॉय कीजिए, और यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी जो कोर्स करवा रहे हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट है, उसको आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से प्लेलिस्ट रहती है, तो जो जो मैं बोलूँगा आपको उन उन प्लेलिस्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड द जर्नी, ठीक है। तो हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैनवा, ठीक है। तो कैनवा एक ग्राफिक्स टूल है। तो कैनवा एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 95% तक मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में ही यूज़ करते होंगे कैनवा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अब कैनवा का जो अकाउंट है, अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो, तो कैनवा का अकाउंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है।
और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आप अपना अकाउंट जब आप बना लोगे, ठीक है, उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड लगता है। तो अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पे आपको ये क्या क्या चीज़ ऑफर करते हैं, क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो सब सारी चीज़ें दिखेगी, ये आप देख लेना। अब यहाँ पे बता दूं कि जब आप लॉगिन करके अंदर आ जाओगे आपके अकाउंट में, तो यहाँ पे आपके जो भी प्रोजेक्ट है वो बनाओगे। यहाँ पे दिखेंगे टेम्पलेट्स, आपको दिखेंगे शेयर्ड विद यू, अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर दिखेगा। क्रिएट अ टीम करना चाहते हो तो टीम आपको दिखेगी, यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको जैसे कि कुछ भी आपको बनाना है, कुछ भी है, ठीक है, व्हाट विल यू डिजाइन, ठीक है। तो अब अगर हमें मान लीजिए कि कुछ भी बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूट्यूब यूट्यूब से रिलेटेड हमें कुछ बनाना है, ठीक है। तो जब हम यूट्यूब यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आ गया कि यूट्यूब का लोगो बनाना है, चैनल आर्ट बनाना है, ठीक है। तो क्या बनाना है वो चीज़ सारी यहाँ पे आ जाएगी। अब हम यहाँ पे जब जब ये सब चीज़ें आप देख लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ से इसका काम चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट ए डिज़ाइन लिखा हुआ है। तो जब आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब, जैसे हमने यूट्यूब किया, ठीक है, तो जैसे ही हमने यूट्यूब किया तो यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड आ गया कि आप यूट्यूब का क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमको थंबनेल बनाना है, ठीक है, तो हम थंबनेल सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए थंबनेल के लिए टूल एक ओपन हो जाएगा, जहाँ पे एक ब्लैंक फाइल हमें मिलेगी। अब मैं आपको और भी बता दूं कि जैसे मान लीजिए कई बार कस्टम साइज बनाना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे लोगो यहाँ पे बनाना है, तो लोगो का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लोगो किस टाइप से बनाना है, आपको लोगो बनाना है, एनिमेटेड लोगो बनाना है, ट्विच लोगो बनाना है, यूट्यूब चैनल लोगो बनाना है, यूट्यूब चैनल लोगो बनाना है, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप से यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब ये जो लोगो का ओपन हो गया, तो ऐसे ही हमको फेसबुक से रिलेटेड कुछ बनाना हो, तो फेसबुक से रिलेटेड ओपन चीज़ें हो गई यहाँ पे। और उसके बाद अगर इंस्टाग्राम से बनाना है या जिससे भी अपन को बनाना है, जिस भी सोशल मीडिया से, वो चीज़ यहाँ पे आपको आ जाएगी, ठीक है। उसका साइज है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई कस्टम साइज का बनाना है, ठीक है, कि आपके पास कोई साइज है, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पास ये कोई साइज है इंटू, ठीक है, तो इंटू 800, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जब यहाँ पे इस टाइप से हमें यहाँ पे जैसे 1270 इंटू मैंने 800 किया था ना, 800, तो इस टाइप से जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिजाइन आएगा, फिर उसके बाद आप उसको कोई सी भी चीज में बना सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास एक ब्लैंक आ गया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम ब्लैंक टेम्पलेट। यहाँ पे डिजाइन करेंगे हम अभी, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये ऑटोमेटिक सेव होते जाता है। और यहाँ पे जो क्राउन बना हुआ था गेट प्रो, यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, इसको परचेस करने के लिए। अब ये जो यहाँ पर टेम्पलेट है, एलिमेंट है, तो यहाँ इन सब चीज़ों का मैं मतलब बता देता हूँ। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि ये एक बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट देता है। हालांकि आप कस्टम डिजाइन करोगे तो आपको जो टेम्पलेट है उसको आपको लेके इसको कुछ चीजें इसमें से रिमूव करके आप अपनी डिजाइन जो है वो डालोगे, ठीक है। डिजाइन कैसे बनाते हैं वो भी हम बताएंगे आगे। यहाँ पे आपको जिस भी कैटेगरी में चाहिए वो कैटेगरी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी चाहिए, जिस भी कैटेगरी में आप क्लिक करोगे वो कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूजिक करता हूँ, तो म्यूजिक से रिलेटेड टेम्पलेट मिल गया। बट आपको एक काम करना है कि आपको जो प्रो लिखा हुआ है इस पे नहीं क्लिक करना है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पैसे मांगता है, वो अपग्रेड करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो जब आप अपग्रेड करोगे तो आपको जो महीने का चार्ज है वो देना पड़ेगा। उसके बाद हम एलिमेंट में चलते हैं, तो एलिमेंट में आपको लाइन, फ्रेम, एरो, सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर, कुछ भी चीज आप सेलेक्ट करोगे वो सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। जैसे हम नमस्ते सेलेक्ट करते हैं तो हमें नमस्ते की एक इमेज मिल गई, ठीक है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे हर्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना टाइप करना है हर्ट। तो यहाँ पे जब आप हर्ट टाइप करोगे तो यहाँ पे हर्ट मिल गया, ठीक है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो भी है आप यूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक हर्ट किया तो उसके जो उससे रिलेटेड जो भी है तो वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये एक और हर्ट आ गया जो कि बहुत स्मूथ दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ से ले सकते हैं। अब उसके बाद होता है अपलोड। अपलोड में क्या होता है कि आपको जितनी भी इमेजेस लोड करनी है, यहाँ पे आप इमेज लोड कर सकते हो, वीडियो लोड कर सकते हो, ऑडियो लोड कर सकते हो। तो जितनी भी टाइप की इमेजेस आपको लोड करनी है वो आप यहाँ पे लोड कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट में आप यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट भी मिलते हैं, आप इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना संजय, ठीक है, संजय, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, और इसकी जो साइज है मैं 70 कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आ गया है, आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से,
तो यहाँ से हमें यहाँ पे अगर हम पीला कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ गया और ये इस टाइप से डिजाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें फोटो चाहिए, तो यहाँ पे मैं अपलोड की बात कर रहा था, तो यहाँ पे इमेज, वीडियो और ऑडियो, तीन टाइप की जो वीडियो है आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे क्लाइंट है तो उनका एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने पिक्सल और पिक्साबे और उनसे जो इमेजेस अपलोड करी थी वो यहाँ पर है। ऑडियो भी मैंने कुछ डाले थे तो वो यहाँ पे आ गए। उसके बाद हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, उसके बाद हम फोटो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोटो है, यहाँ पे हम फोटो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम फोटो डाल सकते हैं। जैसे कि ये मच्छर का फोटो लिया था, ये दिल का फोटो लिया था, ये हमने रिसेंटली यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे प्रो दिख रहा है, इसको नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, यहाँ से आप यूज कर सकते हो। स्टाइल, तो स्टाइल में आपको एक टेम्पलेट मिलेंगे, मतलब पैलेट्स मिलेंगे, आप इसको पैलेट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, जब आप सी ऑल में करोगे तो बहुत सारे पैलेट मिल जाएंगे। ऑडियो में मिलेगा तो ऑडियो में ऑडियो फाइल मिलेगी, जिसको आप जहाँ पे क्राउन नहीं बनाया तो उसको छोड़ के बाकी सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब प्ले पे बटन पे क्लिक करोगे तो आप इसको सुन भी सकते हो, यहाँ पे इनको सबको सुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद वीडियो है, तो वीडियो में आप क्या कर सकते हो कि जो भी फाइल है आपकी वीडियो, यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे कि हम इसको लेते हैं और इसको यहाँ से बड़ा किया हमने, जिसको लिया हमने और इसको हमने बैकग्राउंड किया, जैसे मेरा नाम दिख रहा है, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं सेंड टू बैक, ठीक है। तो यहाँ पे दिल भी आ गया है और ये हो गया, ठीक है। तो ये हम प्ले करते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पे जाके शेयर का जो ऑप्शन है, और यहाँ पे जब हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा MP4 करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही फाइल है इसलिए वो ऑप्शन नहीं बता रहा है। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डाउनलोड हो रहा है, अभी मैं आपको इसको प्ले भी करके बताऊंगा, तब तक हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से आप इस चीज़ों को, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये किया है तो यहाँ पे हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये कलर चेंज करना है, बट वहाँ पे कोई सीनरी है तो हम उसका कलर चेंज करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है। तो वीडियो होने के बाद हमें बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड टेक्सचर चाहिए, अगर हमें कोई टेक्सचर चाहिए बैकग्राउंड तो वो भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने एक पेज ऐड किया और यहाँ पे हमें ये वाला कलर चाहिए, ठीक है। तो ये जब हमने किया तो यहाँ पे एक टेक्सचर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो MP3 डाउनलोड हो रहा है, दोनों डाउनलोड होने देते हैं। यहाँ पे हमें सिक्के वाला चाहिए, ठीक है। तो सिक्के वाला जैसे हमने किया तो ये सिक्के आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी तरह का जो बैकग्राउंड है वो ले सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको और भी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है मोर का, तो यहाँ पे आपको जो भी टूल्स दिखा रहे होंगे आप उसको क्लिक करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने ये सब किया हुआ है, पिक्सावे, पिक्सल, QR कोड, ठीक है, चार्ट किया हुआ है, जिप्पी किया हुआ है, ये सब किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो, यही सब सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप इसको ऐड कर, इस पर क्लिक करोगे ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम पिक्सल की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ भी चीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी मेरे को इमेज वहां पे जाके वेबसाइट पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे को यहीं पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको किसी भी इमेज को मेरे को यूज करना है, तो मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा और यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो आपको स्टाइल भी इस टाइप से करना है जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पहले कोने मिलाना है, अगर कोने नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रैच कर दीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्ट्रैच कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो है ये यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज चढ़ गई है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली भी अच्छी लग रही, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको आप डिलीट करोगे, इसको यहाँ पे चढ़ा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे कोने पे किया, इसको यहाँ से स्ट्रैच किया, ठीक है। इसको यहाँ पे स्ट्रैच किया, इसको यहाँ पे स्ट्रैच किया, तो ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो डाउनलोड हो गया है, तो इसको हम एक बार प्ले करते हैं। जैसे ही आ गया, ठीक है, तो देखिए दिल कितना शानदार चमक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कितना ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको करना है। अब यहाँ पे ये जो हो गया, अब मैं आपको एक फोटो बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम एक अच्छी चीज ले लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम एक अच्छी सी टेम्पलेट लेते हैं, ठीक है। तो टेम्पलेट ये है इस टाइप से। अब जो कैमरा लिखा है, मतलब अगर मैं इसको करूँगा तो ये पैसे मांगेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, 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 ठीक है। तो ये टेम्पलेट अच्छी हो गई है। अब मैं आपको एक फोटो बता देता हूँ कि हम क्या बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कि हमको इस टाइप से बनाना है, ठीक है। तो ये वाली इमेज बनाना है, इस टाइप से बनाना है, ठीक है। तो हमने टेम्पलेट यही लिया हुआ है।
अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हिंदी वाला, तो हमें क्या करना है कि जब आप हिंदी को टाइप करना है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि गूगल इनपुट टूल में जाना है, और इनपुट टूल में जाओगे आप, इनपुट टूल में जाओगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लिखा रहेगा, तो इंग्लिश नहीं, आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी हिंदी मिले तो हिंदी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम जो भी टाइप करेंगे, ठीक है, क्या आज मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो ये जो चीज़ है ये कॉपी करना है आपको, यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं इसकी कोई कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है मुझे, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो टेक्स्ट वाली चीज़ मैंने बोली थी, तो वो क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल लेने के बाद इस टेक्स्ट फाइल में मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और इसको पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मालूम है कि यहाँ पे मुझे कितना लेना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 2 लाइन में लेना है, तो 2 लाइन में मैंने ले लिया 73 का, यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लिया 73 का, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों के बीच में गैप कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है, आपको क्या करना है कि ये जो स्पेसिंग है, ठीक, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अब कम हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे सर्दी खांसी, तो इसको कोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब करेंगे तो यहाँ पे कलर कोड करेंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पीला लेता हूँ, या फिर मेरे पास एक कोड है, तो यहाँ पे मैं कलर कोड लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला कलर कोड लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे पूरे पे नहीं चाहिए, तो क्या करना रहेगा मुझे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले तो वाइट कर लूँ, ठीक है, तो इसको मैंने वाइट कर लिया। अब क्या है कि यहाँ पे सर्दी खांसी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो कलर कोड है मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, और ये कलर कोड चेंज हो गया, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इमेज में, जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि आप वहीं पे जाके टेक्स्ट लिख सकते हो, इस टेक्स्ट को मुझे कॉपी करना है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे ये वहीं पे फिक्स हो जाएगा जहाँ पर है। उसके बाद क्या है कि अब जो इमेज है, जैसे यहाँ पे इमेज ली हुई है तो गोली के अंदर ली हुई है, तो ये कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो इमेज है उसको अपलोड करनी है, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर रखी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे इन महिलाओं, इनकी फोटो लेते हैं, ठीक है, इनकी ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक सर्कल पहले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्रॉप का जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्रॉप करते हैं इसको, और क्रॉप करने पे हमें कितनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो थम्स अप एक बना के रखा है हाथ वाला यहाँ पे, और ये जो इमेज है इसको, इतने इतनी इमेज हम लेते हैं और इसको डन कर देते हैं, ठीक है। ये इमेज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमें एलिमेंट में जाना है, एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पे हमें सर्कल टाइप करना है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमें फ्रेम टाइप करना है। फ्रेम टाइप करने के बाद फ्रेम, हमें सर्कल फ्रेम लेनी है, तो हमने सर्कल यहाँ पे डाला, और ये जो फोटो थी इसके अंदर डाल दी, ठीक है। अगर आपको कोई बैकग्राउंड रखना है तो आप बैकग्राउंड भी रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल आपको कोई बैकग्राउंड रखना है, ठीक है, तो आपको इसको कोई कलर करना है, खैर वो नहीं आएगी मुझे मालूम है, तो 1 मिनट में ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये डाला, और अगर मैं इसको डालता हूँ, ठीक है, तो ये गायब हो गई, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, वो पहले ही आपको बैकग्राउंड डालना पड़ेगा। अब बैकग्राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, कि बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो आपको एक रिमूव डॉट बीजी, ठीक है, तो रिमूव डॉट बीजी ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे हम जाते हैं, कोई भी इमेज को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक इमेज है, ठीक है, या ये वाली इमेज है, तो ये वाली इमेज को हम लेते हैं, और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रिमूव हो गया है।
तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो इमेज है ये ऐसी डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आपको और चाहिए तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ फोटो आपको इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है तो उसका बैकग्राउंड ऐसा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बच्चा यहाँ पे कहीं पे सीटी पे खड़ा है, तो ये जो उसका बैकग्राउंड है वो इस टाइप से हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, तो कलर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि पीली इमेज चाहिए आपको, ठीक है। पीली इमेज होने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डाउनलोड इमेज है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये इमेज डाउनलोड कर लिया, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हम इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, यही बच्चे की इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है यहाँ पे। ये जो बच्चा है ये ऑलरेडी अपलोड करी हुई है हमने, ठीक है। अब हम चल रहे थे हमारी डिज़ाइन पे, तो हमारी डिज़ाइन पे यहाँ पे एक मैडम आ गई है। अब हम इस मैडम को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। मैडम को हमने रखा। अब हमें मान लीजिए कि डिज़ाइन बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। तो अगर हमें इस टाइप का चाहिए, ठीक है, तो ये जो गोला है इस टाइप से लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि जो टेक्स्ट है हमारा हिंदी में हम वहीं से लिख लेंगे। और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा पेस्ट हो गया, टेक्स्ट पेस्ट हो गया, ठीक है, जो हमने वहाँ पे लिख लिया था। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम फ्रेम की जगह हम सर्कल, मतलब यहाँ पे हम स्टिकर ढूंढेंगे, ठीक है। सर्कल स्टिकर हमने ढूंढा। अब सर्कल स्टिकर हमें बहुत सारे टाइप के मिलते हैं। यहाँ तो ये यूज कर लो, क्राउन वाला बल्ब मत यूज करना, या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है वो स्टिकर भी आएगा, ये वाला, ठीक है। जो मैंने लिया था वो ये वाला है। तो अब इसको मैं डिजाइन थोड़ी चेंज कर देता हूँ। जो अंदर का पोर्शन है वो चाहिए मुझे पीला। उसके बाद जो ग्रे कलर का है वो चाहिए मुझे रेड। और इसकी जो ये वाली चीज है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ या जो भी है, ठीक है। ये जो बॉर्डर है इसको मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। तो ये बॉर्डर हो गई। अब ये जो टेक्स्ट है मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा आ रहा है, तब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ उसको। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमने इसको टेक्स्ट को डाला है, ठीक है, तो टेक्स्ट को हमें इस टाइप से करना है, कि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब ये इसको छोटा करना है हमें। ठीक है, तो अब आपको सेट करना है इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बोला यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। अब ये सेट हो गया, पूरी चीज़ यहाँ पे सेट हो गई है, ठीक है। तो इसको सेट हो गया। अब आपको टेक्स्ट सेट करना है। तो टेक्स्ट सेट करने के लिए आपको थोड़ा कीबोर्ड से अप एंड डाउन एरो की का इस्तेमाल करना है। ये जो है कि यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको ये जो पड़ेगा तो गा थोड़ा यहाँ पे आ रहा है। तो इसको इस टाइप से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सर्दी में बच्चों को खांसी सर्दी ठीक करने का उपाय, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अपलोड पे जाएंगे तो यहाँ हमें इमेज मालूम है। अब मैं आपको एक और चीज़ जादू दिखाता हूँ। जैसे ये इमेज है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये बच्चे की इमेज ली है। तो बच्चे की इमेज जो भी है इसको हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, इन द सेंस कि हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बच्चे की इमेज ऐसी थी, यहाँ पे हमने ऐसी ले ली, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बड़ा कर दीजिए और ये हो गई। तो यहाँ पे इस टाइप से आप जो है अपना थंबनेल बना सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे पोस्टर बना सकते हो। अब जो है पोस्टर, अगर आपको इसमें वीडियो डालनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे वीडियो या ऑडियो डालनी है तो आप उसको ऑडियो भी डाल सकते हो। यहाँ पे ये जो दिए हुए ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके, ठीक है। तो थंबनेल आपका ये बन गया है, ये सटीक थंबनेल आपका बन गया है। और यहाँ पे आप इसको शेयर जब करोगे, जब डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पे आपका पीएनजी सेलेक्ट सजेस्टेड भी दिखा रहा है, तो आपको पीएनजी में क्लिक करके इसको करना है डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ से आपको बाय डिफॉल्ट पूरे पेज सेलेक्ट है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यही पेज करना है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है और हमें इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये इस टाइप से आपका जो है ये बन गया, ठीक है।
तो अब जो इमेज क्वालिटी है, और क्वालिटी इसलिए बेटर आएगी क्योंकि थंबनेल आपका अच्छा है। यहाँ पे ये एचडी इमेज है, ठीक है। तो ये जो इमेजेस है, ये आपको एचडी लेनी है, तो जब आप एचडी इमेज लोगे तो ये जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये थंबनेल लगता है, और ये ऑलरेडी हम लगा के हमारे क्लाइंट के लिए देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हम एक ही क्लाइंट के लिए हम बहुत सारे टेम्पलेट बनाते हैं। उन टेम्पलेट में से क्लाइंट चूज करता है और वहाँ से हमें जिस जो भी है वो बोलते हैं, हम उनको करते हैं। जैसे हमने कई कार्टून्स भी लिए बट इनका बैकग्राउंड सब रिमूव है, ठीक है। तो आज की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम बताएंगे कि बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करते हैं, सारे टूल्स एंड टेक्निक बताएंगे। बट आज की क्लास में बस इतना ही था। यहाँ पे हमने टूल बना दिए, यहाँ पे आप भी इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और कल कल जो भी आज डाउट रहेगा वो कल की क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी क्लास को एंड कर रहे हैं यहाँ पे, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आप व्हाट्सएप कर देना या टेलीग्राम कर देना, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पे मतलब जो भी सूचनाएं जो मिलेंगी वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।